आपका बेटा और मेरी बेटी कल रात पूरी रात साथ में एक कमरे में थे। जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे हैं ये लोग इन बातों का। कह दीजिए इनसे बेकार में राई का पहाड़ ना बनाए। कोई राई का पहाड़ नहीं बना रहा है अनिरुद्ध। जो किया है तुमने, क्या हुआ है तुमसे, वो पाप है, अधर्म है। तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। पर काका हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तुम जो चाहे कहो पर समाज तो इसे पाप ही समझेगा। और सिर्फ समाज ही, तुम्हारे लिए भी ये पाप है, अधर्म है। समझाया था ना हमने तुम्हें, कहा था ना कि दूरी बनाए रखो सौदामिनी से। माने तुम हमारी बात? सुनी तुमने? क्या कहा? कि नहीं, सौदामिनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो लो, ये इस पाप को पुण्य में बदलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब कुछ करना चाहते हैं ना पति बाबू, तो हमारी परेशानियाँ क्यों नहीं दूर करते? कौन सी परेशानी बोंदिता? पता है आपको, पूरे घर के कपड़े, चादरें, पर्दे सब धोने पड़ते हैं। और बात कपड़ों पे रुकती है क्या? घर के बाकी सारे भी तो काम करने पड़ते हैं। बहुत दुखते हैं हम औरतों के हाथ इन सारे कामों के बाद। पता है आपको, कई बार तो खाना खाने को भी हाथ नहीं उठ पाते। इतने बड़े भी रिश्तेदार बाबू हैं आप, तो आप इन मोटी मोटी किताबों से कोई हल ढूंढ के दे सकते हैं क्या? इसका हल किताबों में नहीं, हमारे सामने है बोंदिता। और इसका हल है कि अगर पति पत्नी मिलकर काम करें, आधा आधा, आधा पति करे आधा पत्नी करे, तो ना पति थकेगा ना पत्नी। पति कभी कपड़े धोते हैं क्या? क्यों नहीं धोते? उनके पास हाथ नहीं होते क्या? पत्नी की तरह पति के पास भी तो हाथ होते हैं ना, तो वो क्यों नहीं धो सकते कपड़े? पति भी कपड़े धो सकते हैं बोंदिता। पता है, गांधी जी अपने कपड़े खुद धोते हैं। सच्ची? इतने बड़े आदमी हैं गांधी जी, फिर भी खुद धोते हैं कपड़े? हाँ बोंदिता, क्योंकि बड़प्पन दूसरों से काम करवाने में नहीं, दूसरों का काम में हाथ बटाने से होती है। उनका काम बांटना, उनकी मदद करना, उनकी परेशानी को समझना, उनकी परेशानी को कम करना होता है। इसीलिए तो गांधी जी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। मतलब सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरों के दुख, दूसरों की परेशानी को समझता है, उसे कम करता है। मेरे घर से कहा अपना मुंह काला करवा के आई कुलक्षणी। कुलक्षणी, निकल जा इस घर से। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जा। वैसे तो सही कहा आपने, मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, तभी तो अनिरुद्ध के घर में और उसके कमरे में मेरे लिए जगह बनेगी। खुश है? जो चाहती थी वही हुआ ना। मनाना बहुत मुश्किल था तेरे आदर्शवादी क्रांतिकारी अनिरुद्ध को, लेकिन तूने उसे मजबूर कर दिया अपने उसूल तोड़ने के लिए।
ये क्या है? गोबर, इसका क्या करे? लगा ले मुंह पे। बेचारी औरतों का कहना होता है ये गोबर। यही होता है दुनिया में, सताई और दुखियारी औरतों के साथ। बेचारी दिखेगी तभी तो अनिरुद्ध मिलेगा ना तुझे। ठीक है, अब अपने चरित्र पे कालिक पुतवा ही ली है अनिरुद्ध के लिए, तो ये भी सही। और वैसे भी औरतों पर हुआ अन्याय देखा नहीं जाता अनिरुद्ध से ना। जैसे बौंदिता का रक्षक बना था अनिरुद्ध, मेरी भी तो रक्षा करेगा ना वो। क्यों अनिरुद्ध, अपनी मिनी के रक्षक बाबू तो बनोगे ना तुम। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, मिनी, पापा ने मुझे घर से निकाल दिया अनिरुद्ध। मैं मंदिर गई थी आश्रय लेने, लेकिन वहां के लोगों ने ये किया मेरे साथ, गोबर लगा दिया मुझे, मंदिर में पाँव भी नहीं रखने दिया। कल मुही कुलर्जनी न जाने क्या क्या बुला रहे थे मुझे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? मैं अभी ऐसे कर सकते हैं फिर? अब मुझ पर दाग लग गया है ना, कोई इज्जत की नजरों से देखेगा मुझे, कोई इज्जत से जीने देगा? और वैसे भी एक अकेली औरत को समाज जीने देता है क्या, जो मुझे जीने देगा? नहीं मिनी, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जियोगी तुम्हें समाज में। अपने जीते जी किसी भी औरत का अपमान नहीं होने दूंगा। किसी को कोई अधिकार नहीं किसी भी औरत से उसकी इज्जत छीनने का। औरतों को न्याय मिले, अधिकार मिले, आदमियों के बराबर स्थान और सम्मान मिले इस समाज में। ऐसे परंपराओं और प्रथाओं के नाम पे उनका शोषण ना हो, अत्याचार ना हो उनके साथ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यही है मेरे लंदन से हिंदुस्तान वापस आने की वजह। मानहानि का दावा करूंगा सब पे, देखना सबसे एड़ियां रगड़वाऊंगा। अनिरुद्ध, किस पर मुकदमा चलाओगे अनिरुद्ध? पूरे तुलसीपुर से लड़ोगे क्या? हाँ काका, अगर जरूरत पड़ी तो पूरे तुलसीपुर से लड़ लूंगा। तुम सबसे लड़ोगे? लड़ तो सबसे लोगे, लेकिन फिर मेरे घर मत लेकर आना ऐसे, क्योंकि इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। समझ लूंगा कि मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? आपके अलावा है ही कौन मेरा? बस अनिरुद्ध, बहुत हो गई तुम्हारी जिद। अगर औरतों के लिए जरा भी मान सम्मान, जरा भी इज्जत है तुम्हारे दिल में, तो तुम्हें फिर पति बाबू को दवा लगाने में मेरी मदद करेंगे ना? अनिरुद्ध की जिद और उसके गुस्से को संभालने वाली आ गई है इस घर में। अनिरुद्ध की पत्नी, हमारी बहू बौंदिता। तुम्हें विवाह करना होगा सौदामिनी से। सौदामिनी को जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। विनय, भौमिक बाबू, सगाई की तैयारियां कीजिए। सगाई? अनिरुद्ध, काका मुझसे आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं मानती। जमाई बाबू दूसरे विवाह के लिए कभी हाँ नहीं कर सकते।
मेरी बॉन्दिता के साथ अन्याय नहीं कर सकते उसके फिर इस तरह बाबू। यही सच है संपूर्णा, और जितनी जल्दी ये बात तुम मान लो अच्छा है तुम्हारे लिए। देखो 2 दिन में सगाई है, बहुत मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम बाकी है, और तुम्हें भी जाना होगा सगाई के काम के लिए हवेली। और हाँ, नई मालकिन सौदामिनी जी के यहाँ भी। मैं नहीं जाऊंगी। क्या चाहते हो आप? मेरी बहन का जीवन बर्बाद हो रहा है और मैं वहां जाके लोगों को रसगुल्ले खिलाऊं? मेरी बहन की सौतन की आने की तैयारियां कर, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। कब तक अपनी बहन का रोना लेके बैठी रहोगी तुम संपूर्णा? कब तक? सच कहूं तो तंग आ चुका हूं मैं तुमसे। ठीक है, तुम्हें काम नहीं करना है ना, चलो अपने सास और ससुर से कह दो कि नहीं होगा तुमसे। आपकी बहू आपसे कुछ कहना चाहती है। अब छोड़ो सब बातें। हाँ, ये मिठाई खाओ। क्या है ना, कितना खुशी का मौका है, हवेली में नई मालकिन जो आ रही है। वही तो मिठाई आई है हवेली से। अरे खाओ ना। रुक क्यों नहीं रही है मेरी हिचकियां? मैं बॉन्दिता नहीं, उसकी माँ